हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 16th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइस, मैं ना छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अंदर ठंड बहुत है। धुप्पे बैठी हुई हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अगर आपको बाहर की नॉइज़ आए एंड थोड़ी इधर उधर हो जाए वॉइस, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वीरा और रावी ये दोनों थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो नाची इतना थी, ठीक है। ऊपर से पहले तो इतना एग्जॉस्ट होगी वीरा उसमें ऑटो ढूंढने में एंड सब में। उसके बाद फिर उसने इतना डांस किया, सारी प्रिपरेशन वगैरह की, और उसकी मम्मी ने वैसे उसके धुएं निकाले पड़े थे, ये दो वो दो, है ना। तो दोनों जनियाँ थक गई थी। तो इनको तो कुछ पता नहीं होता है कहाँ लेटी हैं कहाँ नहीं। ये सीधा जाती है अपने रूम में, पसर जाती हैं और सो जाती हैं जाते सरी, ठीक है। दूसरी साइड सिफ्त और सहर ये चली गई थी अपने घर पे, सहर अपने घर और सिफ्त अपने घर। अब रात का टाइम होता है तकरीबन 11:30-12 बजे का, ठीक है। सिफ्त ना अपने बेड पे लेटी हुई थी एंड जैसे वो आंखें बंद कर रही थी ना, तो उसके आँखों के सामने हम बार बार ना वीरा का फेस आई जा रहा था, जैसे वो नाच रही थी एंड जब वो डेकोरेट कर रही थी, ठीक है, एंड जब वो डंडे बजा रही थी, जब वो गिद्दा डाल रही थी, वो चीज़ें उसके ना बार बार उसे आँखों के सामने आई जा रही थी उसे। तो ना वो पासे ले रही थी, मतलब इधर उधर को हो रही थी, कभी इधर साइड ले रही थी कभी उधर साइड ले रही थी, और उसे नींद आ नहीं रही थी। तो ऐसे ही करते करते 1-1.5 घंटा हो जाता है, ऐसे ही पासे लेते 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 एंड अब रात के 1 बज गए थे, नींद उसको आ नहीं रही थी। तो वो क्या करती है, वो उठती है, उठ के बाहर जाती है बालकनी में, और फिर ना वो खड़ी हुई थी बालकनी में, उसका जैसे रेलिंग होती है ना उसे पकड़ के, और ना ऊपर की तरफ देखती है, आसमान की तरफ। मतलब शांत होती है, वो कुछ बोलती नहीं होती, शांत होती है, बस ऊपर देख के ना स्माइल कर रही होती है। 5-10 मिनट वो ऐसी खड़ी रहती है, स्माइल करती रहती है, ऊपर देखती रहती है। फिर ना अचानक पता नहीं उसे क्या होता है, वो बोलती है, अम्मी ये की होया है? कल तक ये मेरे कोल ही सी, अज कित्थे होया है? ਐਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਦੀ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵੱਟਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਛੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ है? एंड फिर मतलब वो ऊपर ही देख रही होती है और चुप कर जाती है और स्माइल कर रही होती है। फिर वो एक लंबी सांस लेती है, ठीक है, और बालकनी में काउच पड़ा था, ठीक है, वहाँ पर बैठ जाती है और अपना सर ना पीछे काउच पे टिका लेती है और आंखें बंद कर लेती है। एंड अगेन जैसे ही वो आंखें बंद करती है, उसके सामने वीरा का फेस आता है एंड वो स्माइल कर रही होती है, और ऐसे ही स्माइल करते करते वो वहीं पर सो जाती है। तो अब होता है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज था संडे, ठीक है, और आज थी वेडिंग। एक दिन पहले जागो होती है और उसके बाद वेडिंग होती है। तो आज थी वेडिंग और था संडे, तो ऑफिस वगैरह तो जाना नहीं था, ठीक है। और टाइम हो रहा था सुबह 4 बजे का। तो 4 बजे वीरा और रावी आराम से सोए हुए थे, ठीक है, और वेडिंग दिन की थी, ठीक है। 9 बजे मतलब लावा फेरे 9 बजे होने थे। तो 4 बजे का टाइम था, वीरा सोई हुई थी, वीरा और रावी दोनों जने सोए हुए थे अपने रूम में। तो ना इनका जो डोर है वो नॉक होता है। तो एक बार नॉक होता है, 2 बार नॉक होता है, फिर 3 बार नॉक होता है, कोई नहीं सुनता, कोई डोर खोल नहीं रहा होता। एंड फिर बार 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 कम से कम 6 या 7 बार तो नॉक होता है, ठीक है, तो कोई खोल ही नहीं रहा होता। फिर ना इनको आवाज़ें पड़ती है, वीरा और रावी का ज़ोर ज़ोर से नाम लिया जाता है, आवाज़ें पड़ती है। तो फिर हार के जो वीरा है वो उठती है, ठीक है, उठ के जाती है, गेट खोलती है तो देखती है सामने उसके मम्मा खड़े थे। तो वीरा बोलती है, हाँ जी मम्मा।
तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, कब से गेट खड़का रही हो, खोलना नहीं होता गेट? बंदा कोई आवाज़ें लगा रहा है बाहर, पता नहीं होता कि गेट भी खोलना है। तो वीरा बोलती है, मम्मा सोए हुए तो नहीं पता लगा। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट ना मैं छत पे बैठी हूँ और सामने ना मतलब 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। और ना इनका ना इवनिंग शिफ्ट होती है स्कूल की। तो उसकी मम्मी ने बोला होगा ऊपर यूनिफॉर्म सुकनी डाली हुई है, ले आ। उसने क्या किया, पैंट उतारी है एंड उसको स्कूल नहीं जाना। तो ना पैंट चंगी वाली सूखी हुई है, पैंट उतार के जाने लगा था नीचे, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ उसे, वो नीचे नहीं गया, उसने ना पौड़ियों से वापस आ गया, आके ना वहाँ पर पानी गिरा होगा, तो अपनी पैंट को पानी में अच्छे से ना गिल्ली करके फिर लेके गया है। अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पैंट गिल्ली है। एंड मैंने देख लिया हुआ है एंड अब मैं शिकायत लगाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। तो खैर मुझे 1 मिनट दो, मैं शिकायत लगा के आई। तो गाइज आई एम बैक, शिकायत लगा दी है मैंने। अब उसकी मम्मा बोल रहे हैं कि गिल्ली डाल के जाएगा वो पैंट पर, स्कूल जाएगा। चलो खैर स्टोरी पे आते हैं। तो कहाँ पर थी मैं? तो वीरा की मम्मा बोलते हैं, उठ जाओ टाइम से, फिर लेट हो जाते हैं सारे जने। 9 बजे गुरुद्वारे पहुँचना है, फटाफट करो, उठ जाओ फटाफट, थोड़ा बहुत हेल्प करा दो आके। एंड दीदी को पार्लर भी लेके जाना है, फिर जल्दी करो चलो। तो वीरा ना देखते टाइम की तरफ, तो टाइम हो रहा होता है 4:15, ठीक है। तो बोलती है, मम्मा आज 4:15 हुए हैं, इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, 9 बजे जाना है, 5 बजे उठते हैं ना। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं, तुम्हें ज़्यादा पता है, जितना बोले ना उतना करो। हड्ड हराम होए पे इन्हां दे, हजे इन्हां उमरा च यह हाल है इन्हां दा। एंड देन वीरा की मम्मा का वही पुराना वाला लेक्चर शुरू हो जाता है, जो हर एक मम्मी अपने बच्चों को बोलते होते हैं कि तुम्हारी उम्रों में हम इतना इतना करते होते थे और तुम्हारा ये हाल है, ठीक है। तो ये लेक्चर शुरू हो जाता है उनका। फिर वीरा बोलती है, अच्छा मम्मी मैं आ रही हूँ, आ रहे हैं। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं, जल्दी करो उठ जाओ, नीचे मिलनी चाहिए तुम दोनों। तो वीरा बोलती है, ओके मम्मा आ रहे हैं। तो वीरा के मम्मा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर वीरा जाती है अंदर, ठीक है। रावी को उठाती है और बोलती है, उठ जा यार। तो रावी बोलती है, सोने दो यार। तो वीरा बोलती है, उठ जा, मम्मा बोल के गए हैं उठना है। तो वीरा बोल रही है, दीदी बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ सोने दो। तो वीरा बोलती है, मैं भी थक गई हूँ, आज का दिन है, आज शादी, आज निकाल ले, कल आराम से सो जाना, ठीक है, उठ जा, नहीं तो मम्मी ने फिर आ जाना, फिर लेक्चर देना, मुझसे नहीं सुना जाएगा। तो वीरा ना कसमसा के, होता ना कि खिज खुज के उठती है और बोलती है, क्या यार। तो वीरा बोलती है, उठ जा जल्दी, मुँह हाथ धो ले, फिर हम नीचे चलते हैं। तो रावी बोलती है, ठीक है। तो पहले वीरा जाती है नहाने के लिए, ठीक है, वो नहा धो के बाहर आती है, फिर रावी जाती है। तो 4:30 ये जाते हैं नीचे, ठीक है। तो नीचे सारे जने उठ चुके थे और चाय वगैरह पी रहे थे, ठीक है। तो अब होनी थी, मुझे 5 बज गए थे। तो ना जिन्होंने तो पिछली स्टोरी सुनी है तो उन्हें पता होगा कि क्या होता है पहले रिचुअल। जिन्होंने नहीं सुनी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 बजे का टाइम था, ब्राइड को उठाया जाता है पहले ही, ठीक है, और उसे नीचे लाया जाता है। और जो मामा होता है ब्राइड का, ठीक है, वो पहले लगाता है वो पहले जो माइयाँ होती है ना, जो पहले लगी होती हैं माइयाँ, मतलब कि जो हल्दी लगी होती है ना पहले, तो वो हल्दी को उतारता है, वो ऐसे ना शरीर से उतारता है। मतलब वो एक रिचुअल होता है, जैसे हम पहले लगाते होते हैं ना, बटना बोलते हैं उसको, कैसे लगाते होते हैं, पहले अंगूठों पे लगाते हैं, फिर गोडों पे लगाते हैं। मतलब ना दुब होती है ना, दुब, दुब मीन्स के एक घास की टाइप होती है, ठीक है, उसकी मतलब गुच्छी सी बनाई जाती है, जैसे पालक की मेथी की गुच्छी होती है ना, वैसे वो दुब की छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, एक ब्रश साइज़ की गुच्छी बनाई जाती है 2, ठीक है। फिर उसको तेल में डुबो के पहले अंगूठों पे लगाया जाता है, फिर गोडों पे लगाया जाता है, फिर मोढों पे लगाया जाता है एंड फिर सर पे लगाया जाता है। तो ये होती है सीधी लगानी। बट यहाँ पर मामा क्या करता है, वो पहले सर पे लगाता है, फिर मोढों पे लगाता है, मतलब शोल्डर पे लगाता है, फिर गोड्डे पे लगाता है, मतलब घुटने पे, एंड फिर अंगूठे पे लगाता है पैरों के। तो ऐसे उतारता है वो, ठीक है।
तो वो 5 बार पहले उतारता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो माइयाँ फिर वो चढ़ाता है, माइयाँ उतारने के बाद चढ़ाई जाती है माइयाँ मामे के द्वारा, ठीक है। मतलब वही प्रोसेस जो पहले वाला रिपीट किया जाता है। एंड ये सब होने के बाद फिर लड़की को भेज दिया जाता है वॉशरूम, नहा नू ले, ठीक है। फिर वो नहाती वगैरह है। उसके बाद जब वो नहा नू लेती है, फिर मतलब ना वो वॉशरूम के एंट्रेंस पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। बाहर निकलने के लिए एंट्रेंस पे खड़ी हो जाती है। और सामने ना उसके सामने ठुठियाँ रखते हैं। ठुठियाँ मतलब चपड़ियाँ बोलते हैं उसे वैसे तो, मतलब चपड़ियाँ होती हैं। जो छोटा वाला घड़ा नहीं होता, एकदम कुज्जा होता है जो छोटा, सबसे छोटा साइज़, और उसके ऊपर ढकने के लिए उसको ढक्कन रखते हैं। तो वो ढक्कन को मुद्दा करके मतलब पुट्ठा करके, और नीचे 1-1 रुपये का या 5-5 रुपये का सिक्का रख देते होते हैं, ठीक है। और 2 जो चपड़ियाँ होती हैं वो रखते हैं। फिर मामे ने एक ही बार में मतलब एक ही बार में अपने पैर से दोनों ठुठियों को तोड़ना होता है। मतलब एक बार एक ठुट्ठी को, एक बार दूसरी ठुट्ठी को, ठीक है। ऐसे करके 2 बार मतलब मार के पैर से तोड़नी होती ठुठियाँ। फिर वो तोड़ता है। तोड़ने के बाद लड़की को शगन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लड़की को लेके बेड पे बिठाता है। एंड फिर ये रिचुअल ख़त्म होता है, ठीक है। फिर यही सारा मतलब हो रहा होता है घर में भी, ठीक है। और इन सब में टाइम हो गया था 6 बजे का, ठीक है। तो अब लड़की ने पार्लर जाना था क्योंकि 9 बजे वो थी लामा, ठीक है। गुरुद्वारे पहुंचना था उन्होंने 9 बजे लामा थी। तो 6 बजे लड़की को भेज दिया जाता है पार्लर। और पार्लर छोड़ने का काम जो उसके भाई होते हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब साथ में रावी जाती है पार्लर छोड़ने के लिए। तो रावी, ब्राइड, उसके भाई और एक और कज़न होती है उनकी, वो 4 जने जाते हैं पार्लर, ठीक है। अब यहाँ पर जो वीरा होती है वो बेचारी किस्मत की मारी, उसकी मम्मी ने उसको काम कह के उसका बुरा हाल किया हुआ था। बेचारी चाय देने में, पानी देने में, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, ये सब करने में बिज़ी थी, ठीक है। एंड क्या ही कर सकती है वो, जब घर वाले नहीं कोई साथ देते, जब उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ पुत्त कर ला, हाँ पुत्त जा, तो वो क्या ही करे। तो ये सब चल रहा होता है उसका। और इन सब में अब टाइम हो जाता है 7:30 बजे का, ठीक है। तो 9 बजे इनको पहुंचना था गुरुद्वारे जहाँ पर लामे होनी है। तो जो जेंट्स पार्टी थी वो सब तो तैयार हो गई थी फटाफट, ठीक है। उनको करना क्या होता है, उन्होंने कोट पैंट डालना होता है, थोड़ा जेल जुल लगा के सेट सूट करने होते हैं बाल, एंड बूट बाट पॉलिश करने होते हैं। तो जेंट्स पार्टी फटाफट तैयार हो गई थी, ठीक है। और ये निकल चुके थे, आधे चले गए थे पैलेस, क्योंकि गुरुद्वारे के बाद इन्होंने पैलेस जाना था जहाँ बुक किया हुआ है खाने पीने का है। तो आधे चले गए थे पैलेस, वहाँ का इंतजाम देखने के लिए। और पैलेस में जो स्टार्ट होना था फंक्शन, या कह लो वेडिंग का जो खाने पीने का सिस्टम है जो स्टार्ट होना था वो 11 बजे होना था। और 9 बजे गुरुद्वारे में लामे होनी थी, मेन वेडिंग जो होनी थी वो गुरुद्वारे में होनी थी। तो आधे चले जाते हैं, मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, भाई वगैरह हैं, है ना, डैडी वगैरह हैं, वो चले जाते हैं गुरुद्वारे, ठीक है। और बाकी पैलेस चले जाते हैं। तो अब टाइम हो गया था 8 बजे का, ठीक है। तो 8 बजे सारी अब लेडीज़ हैं वो तैयार होने लगी थी, ठीक है। और रावी ब्राइड को छोड़ के उसके ब्राइड के भाई के साथ ही, मतलब अपने कज़न के साथ ही वापस आ गई थी। तो वीरा और रावी ये दोनों ना अब लगी हुई थी, बरी नहीं होती जैसे लड़की के कपड़े जो होते हैं, जो सूटकेस उसके ससुराल जाना है, तो वो सब वो पैक करे थे। और कंबल वगैरह जो होते हैं जो मिलनियों के टाइम देने हैं, वो सब पैक करे थे, ठीक है। और ये करते करते इनको 8:30 हो जाते हैं। 9 बजे गुरुद्वारे पहुंचना है और यहाँ पर 8:30 इनको यहीं पर हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट लेडीज़ तैयार हो चुकी थी, जैसे जो जिन्होंने गुरुद्वारे पहुंचना है ना, वो तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। तो वीरा की मम्मा आते हैं वीरा के पास और उसे बोलते हैं कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ, 9 बजे जाना है, फटाफट निकलना है यहाँ से, 8:30 तो यहीं हो गए हुए हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो वीरा उठती है और बोलती है शुक्र है जाए हम तैयार होने। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं हाँ जल्दी जाओ, इतनी देर से तुम्हें बोल रहे हैं। तो वीरा लंबी सांस लेती है और बोलती है ठीक है। अब वो क्या ही बोले कि इतनी देर से उसे क्या काम में लगाया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ। फिर वो रावी को लेते हैं और बोलते हैं चलो, ठीक है। रावी और वीरा दोनों जाते हैं, ठीक है, रूम में। और ये पार्लर वगैरह नहीं जाते तैयार होने के लिए, घर में इनका अच्छा मेकअप आता था इनको, ठीक है। मेकअप भी क्या करना है इन्होंने, थोड़ा बहुत जो होता है ना
क्या नाम है, वैसे मुझे मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो ही करते हैं जो करते हैं, ठीक है। और अपना मेकअप मुकअप करके ये तैयार तो होके बढ़िया बढ़िया सूट साट पहन के और तैयार हो जाते हैं। एंड जो रौनक, जो नूर सादगी में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। आप जितनी मर्जी लिपा पोती कर लो, बट जो कह रहे हो ना चाम और जो नूर सादगी में आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल सोबर सोहनिया तैयार हो गया थी, ठीक है। अब टाइम हो गया था 9:30 बजे। एंड मैंने आपको पहले भी बोला है, इंडिया है, यहाँ पर अगर 9 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे लावा फेरे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, 9:30 इनको यहीं पर हो गए थे घर पे। और फिर एक गाड़ी मंगाई जाती है, जैसे गाड़ी बुक होती है ना, तो एक घर की गाड़ी थी, एक बाहर की गाड़ी थी। तो जिन्होंने तो गुरुद्वारे जाना था, जैसे अब रावी और वीरा तो जाएंगे ही, ठीक है। ये क्या करते हैं, रावी, वीरा और एक दो कज़न और होती हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर क्लोज रिलेटिव जिन्होंने गुरुद्वारे मेन वेडिंग देखनी है। तो ये पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे, ठीक है। और ब्राइड भी पहुंच चुकी थी गुरुद्वारे, ठीक है। तो सभी पहुंचते हैं 9:45 बजे गुरुद्वारे, ठीक है। और बिठाया जाता है दोनों ब्राइड और ग्रूम को बीड़, बाबा जी की बीड़ के सामने। एंड वही जो रिचुअल होते हैं लावा के, वो शुरू होते हैं। एंड फिर तकरीबन 11 बजे तक जो वेडिंग है वो पूरी होती है, ठीक है। सारे लावा फिर अरदास वगैरह सब कुछ होती है। एंड अब जो वेडिंग है वो कंप्लीट हो गई होती है। और वेडिंग के बाद पहले इनका प्री वेडिंग शूट हुआ था ब्राइड और ग्रूम का, अब पोस्ट वेडिंग शूट होना था, ठीक है। और ये होना गुरुद्वारे में ही था, गुरुद्वारे के साइड में गार्डन बना था, तो वहाँ पर इन्होंने शूट करना था। तो वीरा और रावी ये दोनों साथ में रुकी हुई थी ब्राइड के, बिकॉज कह लो कि इन दोनों की ज़्यादा बनती थी ब्राइड से, ठीक है। तो ब्राइड ने इनको रुकाया हुआ था दोनों को, ठीक है। ये दोनों बहनें रुकी हुई थी, ठीक है। तो सीन कट होता है, सीन दिखाया जाता है सिफ्त के घर का, ठीक है। अब टाइम हो रहा था 10 बजे का, ठीक है। तो जो सिफ्त का सीन है वो 10 बजे से दिखाया जाता है, ठीक है। सुबह के 10 बज रहे थे। एंड सिफ्त को पता था कि आज उसने जाना है वेडिंग पे, ठीक है। और जो वीरा की मामी की लड़की है उसकी वेडिंग है, तो उसे पता था वहाँ पर जाना है आज। और उन्हें इनविटेशन आया हुआ था 11 बजे का। उसके पापा ने पहले ही उसे बोल दिया था कि चूंचा मत करना, चुपचाप चल पड़ना। तो सरप्राइजिंगली इस बार सिफ्त भी मान गई थी, ठीक है। उसने कोई भी आर्गूमेंट नहीं किया था, कोई भी कुछ नहीं किया था, ठीक है। और मुंह भी नहीं बनाया था, ठीक है। तो वो ना उठ के नहा धो के 10 बजे, मतलब उसने एक वो पहना हुआ था जो बाथरोब होता है ना, वो पहना हुआ था, और अपने कबर्ड के सामने खड़ी थी। एंड उसने अपने सारी कबर्ड ना खोली हुई थी, जैसे सारी ड्रॉर जितने भी उसके कपड़े सब खोले हुए थे, और ना देख रही थी अपनी कबर्ड को, ठीक है। और उसकी कबर्ड में मोस्टली बिजनेस सूट थे, ड्रेसेस बहुत कम थी ड्रेसेस, बट बहुत कम थी। लाइक कह लो कि अगर 20 बिजनेस सूट है ना, तो 5 ड्रेसेस है, ठीक है। तो ना सिर्फ तो ना कंफ्यूज होती कि वो पहनने क्या, ठीक है। अब वेडिंग है, उसमें बिजनेस सूट तो पहन नहीं सकती, पहनेगी अगर सूट भी पहनेगी, अगर मान लो कोई बिजनेस सूट पहन भी रही है तो वो थोड़ा अच्छा पहनेगी, वेडिंग लुक वाला पहनेगी, तो वो ऑफिस लुक वाला नहीं पहनेगी। तो ना वो कंफ्यूज होती है वो करे क्या। फिर ना वो उठाती है अपना फ़ोन और फ़ोन लगाती है सहर को। तो 1-2 रिंग जाती है, सहर फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। यहाँ से सिर्फ तो बोलती है जल्दी घर आओ। तो सहर बोलती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है। तो सिर्फ तो बोलती है नहीं जल्दी घर आ। तो सहर बोलती है अरे बताओ कोई प्रॉब्लम हुई है, इतनी सुबह सुबह घर बुला रही है तू। तो सिर्फ तो बोलती है तू घर आ जा, क्यों इतने सवाल कर रही है, जो बोला वो कर, घर आ जा फटाफट। तो सहर बोलती है अरे कुछ बता तो सही, कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ हुई है तो बंदा आए। तो सिर्फ तो बोलती है तूने आना है कि नहीं। तो सहर बोलती है अच्छा मेरी माँ आ रही हूँ। तो सिर्फ फ़ोन रखती है। और यहाँ पर जो सहर है वो बेचारी, देखो इतने सुबह सुबह कोई आपको फ़ोन कर रहा है और बोल रहा है कि जल्दी घर आओ, एंड वो रीज़न भी नहीं बता रहा, तो बंदा घबराएगा तो सही, ठीक है। तो जो सहर है
वो घबरा गई थी, ठीक है। तो वो फटाफट उठती है, ठीक है, और वो नहाई धोई भी नहीं थी, ठीक है, वो सोई हुई थी अभी, आलसी बंदी वो सोई हुई थी वो। तो वो फटाफट उठती है, ठीक है, और उसने नाइट सूट पहना था, वो ऐसी अपनी जो कीज़ है वो उठाती है और मुँह माँ भी नहीं धोती, वो बाहर निकलती है, अपनी मम्मा को इन्फॉर्म करती है कि वो जा रही है सिफ्ट के घर, कोई अर्जेंट काम है। एंड इन्फॉर्म करके वो फटाफट गाड़ी निकालती है एंड निकल जाती है सिफ्ट के घर के लिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद वो पहुंचती है सिफ्ट के घर। तो वो आती है घर के अंदर और सीधा जाती है ऊपर सिफ्ट के रूम की तरफ, ठीक है, भागती भागती जाती है और डोर नॉक करती है। तो सिफ्ट बोलती है आ जाओ। तो सहर अंदर जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो सिफ्ट देखती है सहर की तरफ, नाइट सूट में, आँखें, होता है ना जब सुबह सुबह उठते हैं तो आँखें थोड़ी सूजी सूजी सी लगती है, तो ऐसे लग रही है बाल बुल खिल रहे हुए हैं, उसने बाल भी नहीं सही किए थे, वो ऐसी उठ के आ गई हुई है। तो सिफ्ट देखती है सहर की तरफ और बोलती है ये क्या हाल बनाया हुआ है, थोड़ा बंदा हुलिया सही करके आता है। तो सहर बोलती है बकवास बंद कर, तू ये बता उन्हें बुलाया क्यों है। तो सिफ्ट बोलती है मैं क्या पहनूं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो सहर घूर के देखती है सिफ्ट की तरफ और बोलती है दोबारा बोलना क्या बोला। तो सिफ्ट बोलती है मुझे पता नहीं लग रहा है मैं क्या पहनूं, मुझे ये बता मैं पहनूं क्या, आज वेडिंग पे जाना, मुझे समझ नहीं आ रही। तो सहर ना जाती है सिफ्ट के पास और जोर से उसकी पीठ में ना मुक्का मारती है। तो सिफ्ट चीख मारती है और बोलती है पागल हो गई है। तो सहर बोलती है पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है, सुबह सुबह फ़ोन कर रही है आजा जल्दी आ, जल्दी है जल्दी है, यहाँ बंदे के सांस सूखे पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया है, और आके बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या। तो सिफ्ट बोलती है हाँ तो नहीं समझ आ रहा था तो ही मैंने बुलाया, और तुझे किसने बोला था इतना पैनिक करके आने को। तो सहर दांत पीस के बोलती है इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके तो मुझे बोल रही है कि जल्दी है तो बंदा क्या सोचेगा। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा ठीक है सॉरी, तू मुझे ये बता कि पहनूं क्या। तो सहर ना जाती है बेड के पास, सिफ्ट के बेड पे बैठती है और बोलती है मुझे नहीं पता, जो मर्जी पहन, मैं नहीं कर रही तेरी हेल्प कोई, खामखा अक्ल ही नहीं है पूरा भी। तो सहर ना लेट जाती है सिफ्ट के बेड पे, ठीक है। तो सिफ्ट आती है सहर के पास और बोलती है मेरी बहन नहीं है, बता ना, ए मेरी बहन नहीं है, बता क्या पहनूं, बता दे प्लीज़। तो सहर बोलती है नहीं हूँ मैं तेरी बहन बोल। तो सिफ्ट बोलती है अच्छा बहन नहीं तो फ्रेंड बन के बता दे क्या पहनूं, बता दे प्लीज़। तो सहर ना खड़ी होती है बेड से और देखती है सिफ्ट की तरफ और बोलती है ये तुझे हो क्या गया, पर मुझे ये बता, पहले तो तूने कभी पूछा नहीं मैंने क्या पहनूं क्या नहीं, पहले तो जो तेरा मन करता पहन के आई थी, आज हो क्या गया तुझे, वेडिंग पे ही जाना है जो मर्जी पहन जा। और एक बात बता तुझे वेडिंग का चस्का कहाँ से पड़ गया, तू तो कभी जाती नहीं है वेडिंग पे, जब वेडिंग का नाम लो तो तेरा मुंह बन जाता है, अब क्या हो गया तुझे। तो सिफ्ट इधर उधर देखती है और बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, वो पापा ने बोला जाना है तो अब वेडिंग पे जाना है, अब ऐसी थोड़ा ना मुँह उठा के चल दूँगी। तू मुझे सीधा सीधा ये बता तूने मेरी हेल्प करनी है या नहीं। तो सहर बोलती है मैं नहीं कर रही, कर ले जो कर ले, सीधा साफ बात मैं नहीं कर रही। तो सिफ्ट बोलती है पक्की बात है। तो सहर बोलती है हाँ पक्की बात है। तो सिफ्ट बोलती है देख ले। तो सहर बोलती है हाँ मैंने देख लिया, नहीं करनी मैंने हेल्प, ठीक है फिर मैं भी आंटी के पास जा रही हूँ। तो सहर बोलती है क्यों। तो सिफ्ट बोलती है अरे तेरी बात बताने। तो सहर बोलते हैं कौन सी बात। तो सिफ्ट बोलती है वो एक दिन ना एक लड़की थी जिसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और फिर उसको मैं लेके आई थी क्लब से, एंड फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी मम्मी को मत बताना, फिर मैं उसे अपने घर लेके आई थी चोरी छुपे, तो बस वही बात बताने जा रही हूँ। तो सहर ना आंखें बड़ी कर करके देखती है सिफ्ट की तरफ और बोलती है तू मुझे धमकी देगी। तो सिफ्ट बोलती है जी साफ साफ धमकी दे रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ। तो सहर बोलती है अच्छा ठीक है कर रही हूँ हेल्प। तो सिफ्ट तो स्माइल करते हुए बोलती है आगे ना लाइन पे, चल अब बता क्या पहनूँ मैं। तो सहर जाती है आगे और बोलती है सिफ्ट को सैड हो,
मतलब सिफ्ट को थोड़ा धक्का देके उसे सैड करती है और उसका कबर्ड देखती है और बोलती है, सारे बिजनेस सूट तो भरे पड़े हैं तूने, कितनी बार मैंने बोला है कोई ढंग की शॉपिंग कर ले, अभी ये ले ले, कोई ये ड्रेस ले ले, नहीं मैडम ने तो करनी नहीं है कुछ, जब देखो बिजनेस सूट बिजनेस सूट बिजनेस सूट, इसके अलावा और कोई कपड़ा है तेरे पास। तो सिफ्ट बोलती है, अब तू मुझे लेक्चर देने आई है, मैंने तुझे हेल्प करने को बोला, लेक्चर देने को नहीं बोला, अगर होता मेरे पास मैं तुझे बुलाती क्यों। तो सहर लंबी सांस लेती है और बोलती है, ओके ठीक है, टाइम कितना हुआ है। तो सिर्फ देखते घड़ी की तरफ और बोलती है, 10:30। तो सहर बोलती है, जाना कितने बजे है। तो सिर्फ तो बोलती है, 11 बजे। तो सहर बोलती है, 11 बजे शुरू होनी है पार्टी। तो सिर्फ तो बोलती है, हाँ। तो सहर बोलती है, ठीक है फिर तो 12 बजे तक आराम से चलेंगे, ठीक है, 12 बजे तो खाने पीने का प्रोग्राम होगा, 11 बजे तो पहुँच रहे, में लगा देना इन्होंने। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, पहले शॉपिंग करके आते हैं। तो सिर्फ तो बोलती है, इतना टाइम नहीं शॉपिंग का, 11 बजे पहुंचना है वहाँ पर, 11 बजे शुरू हो जाना है। तो सहर बोलती है, अरे ये इंडिया है, यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइम पे शुरू नहीं होती है, तो चल मेरे साथ। तो ना सहर उसका हाथ पकड़ती सिफ्त का और बोलती चल। तो सिफ्त बोलती है, अरे रुक, मुझे कपड़े तो पहनने दे। तो सहर बोलती है, पहने तो हैं। तो सिफ्त बोलती है, ये मैंने बाथरूम पहना, बाथरूम में जाऊँ। तो सहर बोलती है, हाँ तो मैंने भी तो नाइट सूट पहना है। तो सिफ्त बोलती है, तो पागल हो गई है, नींद खुली है तेरी कि नहीं, 5 मिनट दे मुझे, मैं थोड़ा चादर के कपड़े पहन लूँ, लोअर टी शर्ट पहन लूँ, फिर चलते हैं। तो सहर बोलती है, जल्दी कर। तो फिर सिफ्त जाती है, फटाफट लोअर टी शर्ट पहनती है। यहाँ पर जो सहर है तब तक अपने जो मुँह है वो धो लेती है, थोड़े बाल बुल सेट कर लेती है। फिर ये दोनों निकल जाते हैं मॉल की तरफ, ठीक है। तो ये जाते हैं मॉल में, और मॉल मतलब पास ही में था इनके घर के। तो मॉल जाते हैं, वहाँ पर जाके अच्छा सा सोना सा वाइन कलर का, जो वाइन कलर का एक वेडिंग सूट होता है ना, मतलब वो नहीं, जैसे कोट पैंट होता है, बट वो वेडिंग के लिए होता है, वो ऑफिस वेयर के लिए नहीं होता, ठीक है, कैजुअल्स में आता है वो कोट पैंट। तो वो लेती है सिफ्त, ठीक है। और सहर भी अपने लिए लेती है, अच्छा सा ड्रेस लेती है वो अपने लिए, सोनी सी ड्रेस लेती है। और ये दोनों शॉपिंग करके, और पहली बार इनकी शॉपिंग आधे घंटे में ख़त्म हो गई थी, ठीक है, स्पेशली शहर की। आधे घंटे में फटाफट उन्होंने शॉपिंग करके निकल जाते हैं घर के लिए। और जहाँ सिफ्त वहाँ शहर, शहर और सिफ्त ये दोनों सिफ्त के घर पे आते हैं, और वहाँ से तैयार तो होते हैं, और तकरीबन 12 बजे, पौने के 12 बजे निकल जाते हैं तीनों जने पैलेस के लिए। 3 लोग, मतलब शहर, सिफ्त और सिफ्त के फादर। तो ये तीनों जने निकलते हैं वेडिंग पैलेस के लिए। तकरीबन 12:15 बजे ये पैलेस पे पहुंच जाते हैं। और एज़ यूजुअल जब वो पैलेस में जाते हैं तो देख रहे हैं अभी भी जो रिश्तेदार है वो एंट्री हो रही थी उनकी, ठीक है। और जो लड़की वाले थे वो तो पहले ही पहुंचे हुए थे, ठीक है। तो बारात अभी आनी थी, लड़के वालों की बारात अभी आनी थी, आई नहीं थी। तो ये दोनों पहुंचते हैं, ठीक है, अंदर पैलेस के अंदर जाते हैं, एंट्री बहुत अच्छे से होती है इनकी। फिर जो लड़की के फादर थे, यानी वीरा के फादर और लड़की के फादर, मतलब वीरा के मामा जी, ये दोनों जने एंट्रेंस पे खड़े थे, सबका वेलकम करे थे, ठीक है। तो ये अंदर आते हैं, ठीक है। सिफ्त के फादर वीरा के फादर से मिलते हैं, और उसके मामे से मिलते हैं, मतलब वीरा के मामे से मिलते हैं, एंड वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। सहर और सिफ्त ये दोनों जाते हैं अंदर, ठीक है, पैलेस के अंदर जाते हैं। और दोनों जनियाँ अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी, ठीक है, हर एक बंदे को स्कैन कर रही थी। इन शॉर्ट वो ढूंढ रही थी वीरा और रावी को, बट वीरा और रावी थे नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो वीरा और रावी कहाँ थे, जो ब्राइड रूम था ना वो वहाँ पर थे, क्योंकि वीरा, रावी और ब्राइड इन सब की एंट्री होनी थी एक ही साथ, जैसे ब्राइड सेंटर में और साइड साइड में उस बहनें होती है ना ब्राइड की, तो ऐसे उनकी एंट्री होनी थी। तो वो तो वहाँ पर थी ब्राइड के साथ। यहाँ पर सहर और सिफ्त ये दोनों बस इधर उधर देख रहे हैं, दोनों को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो कह सकते हैं कि वो दोनों आए उन दोनों के लिए थे, ठीक है। तो अब 12:15 से 12:30 हो जाते हैं,
एंड बारात आती है, ठीक है। तो बारात आती है, बारात आने के बाद मिलनियाँ होती है, ठीक है। 11 बजे का फंक्शन था, ये देखो 11 बजे का फंक्शन था, 12:30 बारात आती है, मिलनियाँ आती है, उसमें 1 बज जाता है, ठीक है। फिर अब मिलनियों के बाद होनी थी रिबन कटाई। तो रिबन कटाई में तो बहनें होती हैं सारी। उस टाइम पे रूम से जो क्या नाम है, वीरा और रावी, ये दोनों आते हैं बाहर, ठीक है। और बहुत सारी कज़न सारियाँ खड़ी थी, ठीक है, सारी लड़कियाँ खड़ी थी आगे। और रावी के हाथ में थाल थी, वीरा साइड में खड़ी थी और बाकी कज़न्स भी खड़ी थी। एंड आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, ठीक है, इन दोनों के। और सहर और सिफ्त इस टाइम पे उनको लग रहा था जैसे उन्होंने वेडिंग इतनी अटेंड नहीं की। सहर ने तो किया बट सिफ्त ने नहीं की, ठीक है। ये दोनों अभी भी पैलेस के अंदर, मतलब एंट्रेंस से ना अंदर जाके पैलेस स्टार्ट होता था, ठीक है। जैसे एंट्रेंस है, थोड़ा अंदर जाओगे तो जाके जो कुर्सियाँ वगैरह का सिस्टम होता है ना, वहाँ पर लगा हुआ था। तो जो वीरा और रावी है ये थे एंट्रेंस की तरफ, ठीक है। और सहर और सिफ्त ये दोनों अभी भी रावी और वीरा को ढूंढ रहे थे वहीं पर। बाहर आने का उनको ख्याल भी नहीं आया। इनको ये था कि चलो वहाँ पर रस्में वगैरह चल रही हैं, उन पे नहीं होंगी, वो बड़े बड़े की रस्में चल रही है, मिलनियाँ वगैरह हो रही थी ना, तो उनको लगा कि वहाँ पर रस्में चल रही है, वहाँ पर नहीं होंगी वो। तो वो ऐसे करके अपना उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पर वीरा और रावी ये दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मतलब सारे जनिया आर्ग्यूमेंट कर रहे थे उनसे, अपने जीजे से। एंड करते 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 करते, ठीक है, रिबन कटाई होती है। रिबन कटाई के बाद जो बारात है वो अंदर एंटर करती है। वीरा और रावी दोबारा चल जाते हैं ब्राइड रूम में, ठीक है, ब्राइडल रूम में चल जाते हैं। और फिर बारात जाती है अंदर, ठीक है, स्टेज टूज पे बैठते हैं। एंड बारातियों का खाना पीना शुरू होता है। तो 10 मिनट बाद, ठीक है, अब सिफ्त और सहर दोनों बैठ गए थे कुर्सियों पे, ठीक है, अपनी जगह मलक के वो बैठ गए थे। निगाहें अब भी उनकी टिकी नहीं थी, ठीक है, वो इधर उधर निगाह मारी जा रहे थे। तो अब सॉन्ग चलता है, आपने शायद सुना हो वो वाला सॉन्ग, कंधा कच्चियाँ ने प्रीता सच्चियाँ ने। अगर नहीं सुना तो सुन लेना एक बार, ठीक है, वो सॉन्ग चलता है। और सॉन्ग चलने के साथ साथ लाइट बंद होती है, ठीक है। फोकस लाइट जाती है एक, जैसे चुन्नी होती है बहुत बड़ी, ठीक है। और चुन्नी को चारों साइडों से भाइयों ने पकड़ा होता है, ठीक है। और उसके नीचे, चुन्नी के नीचे ब्राइड होती है। साइड साइड पे रावी और वीरा खड़ी थी। और उनके पीछे 1-2 कज़न्स और खड़ी थी। तो इनकी एंट्री होती है, ठीक है, गाना चल रहा होता है और एंट्री हो रही होती है, ठीक है। जब लाइट बंद होती है ना, फोकस लाइट डलती है, उस टाइम पे सहर और सिफ्त इन दोनों की भी नज़रें जाती हैं रावी और वीरा पे। तो ये दोनों बैठे थे, ठीक है। तो जैसे उनकी एंट्री होती है ना, दोनों जनी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, खड़ी होके। एंड वो देख रही होती हैं दोनों को। हालांकि उन्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हाइट दोनों की अच्छी थी, ठीक है, बट फिर भी वो खड़ी होती हैं। और एक टक दोनों जनियाँ, सहर रावी को और सिफ्त वीरा को, दोनों जनियाँ देख रही होती हैं। जो एंट्री है वो हो रही होती है, ठीक है। इमेजिन करो सीन, सामने से एंट्री हो रही है, यहाँ पर ये दोनों खड़ी हैं, जस्ट एक टक उनको देख रही हैं और उनके फेस पे स्माइल है, ठीक है। इनका फोकस ब्राइड पे नहीं था, साइड साइड पे था, ठीक है। तो एंट्री होती है, फिर गाना बंद होता है, लड़की स्टेज पे चढ़ती है, ठीक है। वीरा और रावी उसकी जो ड्रेस वगैरह वो सेट करती हैं। फिर वो नीचे उतर जाती हैं, ठीक है। नीचे उतर के जो सामान वगैरह था उसकी मम्मी उनको आवाज़ मारती है, तो अपनी मम्मी को जो ब्राइड का सामान था वो पकड़ा देती हैं, ठीक है। तो ना उसके बाद ना रावी देखती है वीरा की तरफ और बोलती है, दीदी यार भूख लग रही है बहुत तेज़, सुबह से काम पे लगे हुए, उन्होंने 1 मिनट का रेस्ट नहीं दिया है। तो वीरा बोलती है, भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है, गोली मार सबको, ठीक है, जो बुलाता है इग्नोर मार, पहले खाते हैं कुछ। तो ना फिर ये दोनों ना जाने लगते हैं स्टॉल की तरफ। पहले तो ये ना जो पानी वाला होता है स्टॉल, वहाँ पर जाते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिफ्त और सहर जब ये जा रहे थे ना, रावी और वीरा, सिफ्त और सहर भी पीछे पीछे पीछे, जैसे होता ना कि बत्तख देखी है आपने,
जो डक होती है, डक देखिए आपने, और डक के पीछे कैसे उसके बच्चे चलते हैं ना, जहाँ जहाँ डक जाती है वहाँ वहाँ उसके बच्चे चलते हैं पीछे। तो वैसे ही जैसे रावी और वीरा जा रहे थे ना, तो उनके पीछे पीछे सहर और सिफ्ट ये दोनों जा रहे थे। ठीक है, रावी और सिफ्ट रुक जाते हैं स्टॉल पे पानी वाले, और सहर और सिफ्ट ये दोनों भी उनके पीछे पीछे होते हैं। तो ये दोनों जन ये गिलास उठाते हैं, और जैसे ये दोनों आगे खड़े थे और सिफ्ट और सहर पीछे खड़े थे, तो ये दोनों पानी पी रही होती हैं। पानी पीते पीते ग्लास रखती हैं, पीछे मुड़ती हैं और देखती हैं दोनों को। ठीक है, सिफ्ट और सहर को देखती हैं। तो सहर स्माइल करती है रावी को देख के, और हाय बोलती है उसे। तो रावी बोलती है हेलो, कैसे हो? तो सहर बोलती है बढ़िया, आप सुनाओ? तो रावी बोलती है हम भी बढ़िया, वैसे मैंने आज भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप यहाँ पर आओगे। तो सहर बोलती है मैं आज भी वही बोलूँगी, जहाँ सिर्फ तो वहाँ मैं। तो रावी बोलती है बढ़िया है बढ़िया है। यहाँ पर जो सिफ्ट है वो देख रही थी वीरा की तरफ स्माइल करके। ठीक है, और यहाँ पर जो वीरा है ना, वो देखती है सिफ्ट की तरफ ना, उसे ऑकवर्ड सा लगता है। मतलब जो बंदा इतने टाइम से उसको देख के मुंह बनाता है, ठीक है, उसने एक्सपेक्ट किया था इस बार भी कि वीरा उसकी तरफ देखेगी और सिफ्ट मुंह बना लेगी, बट होता उल्टा है। वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ और सिफ्ट स्माइल करके वीरा की तरफ देख रही होती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।